रात का तीसरा पहर था। चांदनी रात में छोटे से गांव के बाहर एक पुराना खंडहर बुरी तरह से वीरान पड़ा था। इस खंडहर के बारे में गांव में अजीब अजीब किस्से मशहूर थे। लोग कहते थे कि यहाँ रात में अजीब आवाजें आती हैं और यहाँ भूत प्रेत का साया है। रवि और उसके दोस्त सुरेश और मोहन इस खंडहर के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने तय किया कि वे आज रात खंडहर में जाएंगे और सच का पता लगाएंगे। रात गहराते ही तीनों दोस्त अपने हाथों में टॉर्च लेकर खंडहर की ओर बढ़े। खंडहर के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। वहां का माहौल एकदम सन्नाटा भरा था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। रवि ने आगे बढ़कर खंडहर का बड़ा सा दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। अंदर चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले थे। दीवारों पर पुराने चित्र और टूटी फूटी मूर्तियां लगी थीं, जो और भी डरावनी लग रही थीं। अध्याय दूसरा, भयानक सच। अंदर कदम रखते ही सुरेश को अचानक एक अजीब सी परछाई दिखाई दी। उसने चिल्लाकर कहा, देखो वो क्या है। सबने मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। वे धीरे धीरे खंडहर के अंदर चलते गए। अचानक उन्हें एक कोने से किसी के रोने की आवाज आई। सभी का दिल धड़कने लगा। रवि ने हिम्मत जुटाकर आवाज की दिशा में टॉर्च की रोशनी डाली। वहां एक सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत बैठी थी, जिसका चेहरा बहुत डरावना था। वह औरत अचानक से खड़ी हो गई और उनके पास आने लगी। उसके पैर जमीन से ऊपर उठे हुए थे। यह देखकर सभी घबरा गए और पीछे हटने लगे, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया था। रवि ने जोर से चिल्लाकर पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीमी लेकिन भयावह आवाज में कहा, मैं इस खंडहर की रक्षक हूं। यहां से कोई जिंदा वापस नहीं जाता। यह सुनते ही सभी के चेहरों का रंग उड़ गया। वे समझ गए कि अब बच पाना मुश्किल है। औरत धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। रवि ने हिम्मत करके कहा, हमें जाने दो, हम बस सच जानना चाहते थे। औरत ने ठहाका लगाया और कहा, सच? सच ये है कि अब तुम भी इस खंडहर का हिस्सा बन जाओगे। यह कहते हुए उसने अपनी भयानक आंखें खोल दी, जिनसे खून टपक रहा था। उसके बाद किसी ने उन तीनों को कभी नहीं देखा। गांव वालों ने फिर से उन अजीब आवाजों को सुनना शुरू कर दिया और खंडहर का रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा रह गया। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम इसी तरह आपके लिए कहानियां बनाते रहे और आप मजे से सुनते रहो।